जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली और इसी मास्टर में खुशामदीद। आज हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं एवापोरेटर और कंडेंसर की बैंड फिल्जों के ऊपर। कि बाज़ औक़ात आपने फॉल्ट देखा होगा कि हमारे एवापोरेटर या कंडेंसर की काफ़ी ज़्यादा जो फिल्जें होती हैं वो बेंड हो जाती हैं। तो उन बेंड होने की वजूहत क्या होती है, वो बाज़ औक़ात सर्विस के दौरान होता है और बाज़ औक़ात जब एयर कंडीशन आप शिफ्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसकी वजह से उसकी जो है वो फिंजे होती हैं वो हमारे हाथ से या किसी भी चीज़ जब दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ टकराती हैं तो वो बेंड हो जाती हैं। तो वो जो बेंड हो जाती हैं तो उनको सीधा करने के लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आपको ज़रूरी चाहिए होता है। तो आज हमारे पास है, ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो फिंज कॉम है। तो हम इसकी मदद से आपको बताएंगे कि आप किस तरह जो है वो अपने एयर कंडीशन की फिंजों को स्ट्रेट कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है। तो मैं आपको, मेरे पास एक वेपोरेटर भी है तो मैं आपको लिए चलता हूँ उसके ऊपर। तो मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि किस तरह से आप जो है वो इसको सेट कर सकते हैं, बैंड फिंजों को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि बैंड जब फिंजें हो जाती हैं तो उनका बहुत सा जो है वो नुकसान होता है। सबसे पहले ये होता है कि आपका एयर कंडीशन जो है प्रॉपर काम नहीं करता, चाहे वो इवेपोरेटर हो या कंडेंसर हो, उसके अंदर से प्रॉपर जो है एयर की क्रॉसिंग वो नहीं होती, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है और ट्रिपिंग जैसे इश्यूज आपको आने लगते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इस पे डिजिट्स लिखे हुए हैं इसके साइडों पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 15 और यहाँ पे लिखा हुआ है 10 और यहाँ पे लिखा हुआ है 8 और यहाँ पे 12 और इसी तरह 14। तो इनका मतलब क्या है, तो इनमें से ये आप देख सकते हैं, मैं आपको करीब से दिखाऊं तो ये जो इसके कॉम नुमा कंगे नुमा जो है वो बने हुए हैं इसके दंदाने। तो इनके पर इंच के अंदर जितने इनके जो है वो खांचे बने हुए हैं, ये उनका ऊपर जो है मेंशन किया हुआ है। ये पर इंच के अंदर ये वाले जो है वो 6 खांचे बने हुए हैं। तो यहाँ पे 10 बने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 15 लिखे हैं, तो यहाँ पे जो है वो 12 है तो 12 बने हुए हैं। यहाँ पे 14 है तो ये ब्रीफ जो है वो 14 है। ये वेपोरेटर के लिए अक्सर आपने देखा होगा कि इतना बारीक जो होता है वो अक्सर एवापोरेटर भी होता है। लेकिन आज 410 के अंदर भी कुछ इस तरह के कंडेंसर आ रहे हैं जो इस तरह के जो ब्रीफ फिंजो वाले होते हैं, पर इंच के अंदर उनकी 14 फिंजे होती हैं। तो ये इसका है हैंडल। तो इसको आपने इंस्टॉल करना है इसके ऊपर इस तरह। तो मैं अभी आपको लगा के दिखाता हूँ कि उसके ऊपर जो नट है इसको आपने खोल लेना है। खोल के इसके अंदर एक वॉशर है और एक स्प्रिंग वॉशर है, ठीक है, आपने इन दोनों को निकाल लेना है। तो मैं अभी आपको जो है वो दिखाता हूँ। ये देखें, सबसे पहले आपने इसको यहाँ से बैक साइड से जो है वो लगाना है इस तरह, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आगे वाला हिस्सा इस तरह। तो सबसे पहले आपने इसके ऊपर जो लगानी है वो बड़ी वॉशर लगानी है, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास है एक स्प्रिंग वॉशर। तो हमने इसके ऊपर सबसे ऊपर जो है वो स्प्रिंग वॉशर लगानी है, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद इसके ऊपर जो है वो इसका नट लगा देना है, ये आप इसको टाइट कर लें। तो इस तरह कुछ ये देखने लगेगी इसकी लुक है। तो अभी हम चलते हैं एवापोरेटर की तरफ और आपको दिखाते हैं कि किस तरह जो है वो आपको जो है वो बैंड फिंजे इसकी क्लियर कर सकते हैं। तो एवापोरेटर हमारे पास रखा हुआ है, तो हम चलते हैं एवापोरेटर की तरफ। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास है एक एवापोरेटर जिसका पीस हमने काट के रखा हुआ है। तो मैं इसके जो है वो थोड़ा सा करीब कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने करना क्या है कि आपने यहाँ पे चेक कर लेना, ये जो हमारी फिंजे हैं ये 1 इंच के अंदर जो है वो कितनी है। तो ये आप देख सकते हैं, इसके मुख्तलिफ साइज है पर इंच के हिसाब से। तो अगर आपने इसको बगैर जो है वो साइज चेक किए लगाया तो आपकी बाकी फिंजे भी बैंड हो जाएंगी। तो अभी हम जो है वो कुछ फिंजे बैंड कर लेते हैं यहाँ से। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने ये एरिया इसका बेंड कर लिया है, ठीक है। तो अभी हमने इसको स्ट्रेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने सबसे पहले चेक करना है कि हमारा जो है वो 1 इंच के अंदर कितने जो है वो फिंजें आ रही हैं। तो हमने काउंट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे ये जो खांचे हैं, ये हमारे पास 9 खांचे हैं इसके। तो यहाँ पे आपने देखना है, तो ये यहाँ पे फिक्स नहीं हो रहा क्योंकि 1 इंच के अंदर यहाँ पे जो है वो 12 लाइनें हैं, ठीक है। 12 जो है वो फिंजे हैं तो 1 इंच के अंदर। तो इसलिए हमारे पास ये जो है
ये इसके अंदर एडजस्ट नहीं हो रही। उसके बाद ये देख लें तो ये भी इसके अंदर एडजस्ट नहीं हो रही। तो इसके भी जो है वो ये 10 हैं, तो ये 1 इंच के अंदर 12 फिंजे हैं। तो हमने ये वाला हिस्सा जो है वो इंतखाब करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 इंच के अंदर जो है वो 12 है, तो 12 ही आ रही हैं। तो ये बिल्कुल इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगी बिल्कुल इजीली, ठीक है, इसके अंदर बैठ जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इजीली इसके अंदर बैठ गई है। तो इस तरह से आपने इसकी फिंजे जो है वो स्ट्रेट करनी है। तो अभी हम करते हैं। तो मैं इसको ज़रा ऊपर उठा लेता हूँ। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले इसको एक लाइन के ज़रिए बिठाना है, बिल्कुल ईजिली तरीका है इसका, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है वो ये प्रॉपर बैठ गई है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये इसके अंदर जो है वो प्रॉपर बैठ गया। अब ये वाला ऐसा बैंड है, तो अभी हमने यहाँ से इसको इसी तरह वापस लेके जाना है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से बैंड है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ से शुरू करना है। तो यहाँ से आपने इसको पीछे की तरफ लेके जाना है। तो ये देखें इस तरह जो है बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है। तो अभी हमने यहाँ से फिर शुरू करना है, ठीक है। तो जब आपने इसको एंटर करना है तो आपने ख्याल रखना है कि आपकी फिंजे जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो सकता है कि आप प्रेस करें तो फिर फिंजे जो है वो टेढ़ी हो जाएंगी। तो इसको जो है इंसर्ट करने के लिए आपने थोड़ा सा एहतियात करना है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से मैं इस तरह लेके जाऊंगा इसको। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये हमारी जो है वो फिंजे बिल्कुल एक्यूरेट सीधी हो रही हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमने जहां से बैंड की थी वो बिल्कुल हमारी ओके हो चुकी है, बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, जिस तरह बिल्कुल एक न्यू एवापोरेटर या कंडेंसर की होती है। तो इस तरह से आप इस डिवाइस के जरिए ये जो हमारी फिंज फॉर्म है इसके जरिए आप बहुत इजीली इसकी फिंजे जो है वो क्लियर कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो ये डिवाइस जो है वो तमाम एसी टेक्नीशियन या एचवी टेक्नीशियन जो है वो अपने बाय कर लें। ये ज़्यादा महंगी नहीं है, ये 350 रुपये की राउंड अबाउट मिलती है, 400 रुपये की। तो ये आप इजीली बाय कर सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। सर्विस जब करते हैं तो आप एक्स्ट्रा जो है वो सर्विस अपने कस्टमर को दे सकते हैं, क्योंकि जब आप अपने कस्टमर के साथ इस तरह का जो है वो काम करके उसको दिखाएंगे कि आपने वो जो इसका जो है वो चीज़ ख़राब हो रही थी उसको प्रॉपर रिपेयर किया है, तो जो है वो जो भी कस्टमर हैं वो आप पे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे और जो है वो आपको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो इस तरह से आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मजीद ऐसी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।